तो लगन कुंडली में अगर चंद्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं और ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रमा की महादशा के दौरान 10 वर्ष में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम 8वें भाव तक सभी चर्चा कर चुके हैं सभी वीडियोस में। आपका उनमें से किसी भी रिलेटिव्स का चंद्रमा अगर 8वें भाव तक है और अगर उनकी दशा आ रही है तो आप वो भी वीडियो जरूर देख सकते हैं। देखिए, चंद्रमा नवम भाव में है तो ऐसा चंद्रमा आपके दृष्टिकोण में व्यापक तौर पर बदलाव लाएगा। आपका सोचने समझने का तरीका, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे विषयों में रुचि बढ़ने का मौका आपको मिलेगा और बहुत कुछ आप नया सीखेंगे। इस वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इधर उधर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो। ये आपको आपके काम की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से, या आपका अगर आप स्टूडेंट हैं तो लर्निंग पर्पस से हो सकता है। यहाँ का चंद्रमा है तो आपको परिवार में जो आपके बुजुर्ग लोग हैं या जो आपके गुरु हैं उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको गुरुजनों के साथ काफ़ी मतभेद देगा। आप किसी की आज्ञा नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी से काम करने वाले होंगे, काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होंगे। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको थोड़ा धार्मिक झुकाव अवश्य देता है। इस वजह से कभी कभी आप थोड़े धार्मिक हो सकते हैं और जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा जो सेटलमेंट होगा वो आपके करियर की वजह से या फिर आपके कुछ ना कुछ नया सीखने की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी ही कंट्री में बहुत सारे धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे तो आपको भ्रमण से काफ़ी फायदा होगा और आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस अवश्य ही हासिल करेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा लकी बनाती है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपका भाग्य बहुत अधिक साथ देगा। चंद्रमा आपकी जो एबिलिटी है सोचने समझने की, अपने आप को व्यक्त करने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, चंद्रमा का संबंध है वो हमारे इमेजिनेशन से है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम निर्णय लेते हैं। और चंद्रमा की जब दशा आती है तो ऐसे में आपके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप कभी कभी अपनी थिंकिंग को पूरी तरह से बदल लेंगे। इसके साथ साथ लोगों के साथ भी जब आप इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप करेंगे तो आपकी समझ बहुत बेटर होगी। आप अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकेंगे। चंद्रमा यहाँ से आपके तीसरे भाव पर एस्पेक्ट करते हैं। तीसरे भाव पर एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की भी बहुत प्रबल संभावना है कि आपको आपके भाई बहनों, पड़ोसियों या फिर रिश्तेदारों से भी भरपूर मदद मिलेगी किसी भी काम में। यहाँ चंद्रमा के होते हुए जो कुछ भी आप सीखेंगे, जो कुछ भी आप नया ज्ञान ग्रहण करेंगे या कोई ना कोई नया अनुभव देखेंगे अपनी लाइफ में, तो वो अनुभव आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे में आप बहुत लोगों को गाइड कर सकते हैं। यहाँ चंद्रमा का संबंध अगर बृहस्पति जैसे ग्रह से है, केतु जैसे ग्रह से है, तो आप बहुत बड़े धार्मिक वक्ता बन सकते हैं या धार्मिक लीडर बन सकते हैं। चंद्रमा यहाँ है तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव देगा। अब आपके चार्ट में चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी हैं वो आप जरूर देखें। उस भाव से संबंधित कार्यों में आपका लक बहुत ज्यादा साथ देगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति नवम भाव में अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। अगर चंद्रमा राहु के साथ स्थित है तो ऐसा चंद्रमा आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ज्यादा लेकर जाता है। कभी कभी आप दूसरों का बहुत ज्यादा विरोध करने लगते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म का या धार्मिक विचार का ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं, तो आप बेबाक तरीके से फिर अपने विचार व्यक्त करने वाले होंगे। इसके साथ साथ केतु या ऐसे किसी भी बृहस्पति जैसे ग्रह से अगर चंद्रमा का कनेक्शन है तो ये आपको आध्यात्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ साइन देखें कौन से साइन में है। अगर चंद्रमा यहाँ पर जल तत्व राशियों में है तो यहाँ ट्रेवल होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अगर खुद की राशि में भी है तो भी आपको ट्रेवल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। इसके साथ साथ अगर ये अग्नि तत्व राशियों में है तो आपको धार्मिक अधिक बनाएगा। पूजा पाठ वगैरह, ध्यान, साधना, इन सब की तरफ आपका रुझान बहुत ज्यादा देने वाला है। चंद्रमा की यह स्थिति वास्तव में आपको कभी कभी ऐसी समस्याएं भी डेवलप करेगी जब आप किसी एक काम को बहुत ज़्यादा स्टार्ट करके फिर छोड़ देंगे, बीच में आप उसको पूरा नहीं करेंगे और कभी कभी आप ज़्यादा सोचने लगेंगे, ओवर थिंक करने लगेंगे। तो आपको आपका तीसरा भाव भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी ग्रह आपके तीसरे भाव में होगा वो डायरेक्टली आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो चंद्रमा पर पूरा प्रभाव पड़ेगा।
अब क्या यहाँ पर सूर्य का संबंध चंद्रमा से है? अगर सूर्य का संबंध आपके नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा से बन रहा है तो ऐसे में आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, ज्यादा अच्छी जिद के साथ और एक अच्छे डेडिकेशन के साथ अपने कामों में आगे बढ़ेंगे, तो उससे आपका सक्सेस का जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलना लगभग आपको तय हो जाएगा। यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको हालांकि माताजी से बहुत दूर जाना पड़ सकता है कभी कभी, या अपने घर पर आप बहुत कम समय दे पाएंगे, लेकिन माताजी का साथ और सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। चंद्रमा आपके कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आप बहुत ज्यादा केयर प्राप्त करेंगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने के लिए बाध्य करेगा। इससे यहाँ पर आप अगर स्टडी वगैरह कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो स्टडी के लिए जरूर जाइएगा। अब चंद्रमा डिपेंड करता है कौन सी एज में आपको महादशा आती है, क्योंकि ये 10 वर्ष की महादशा आती है ये, तो 10 वर्ष की महादशा जो है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकती है। और चंद्रमा काफी फास्ट मूविंग है। फास्ट मूविंग होने की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत ये आएगा कि आप एक स्थान पर या तो बहुत लंबे समय तक टिके हुए नहीं रह सकेंगे, आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की यात्राएं करेंगे, या अगर आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन में जरूर दिक्कत आएगा। इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान आप कर सकते हैं कोई मंत्र वगैरह जाप करके या मेडिटेशन वगैरह करके। इसके साथ साथ जो भी काम आप पर्टिकुलर करेंगे उसमें आपको मानसिक सुकून या मानसिक रूप से अधिक सुख देखने को मिलेगा। अब मेनली जो चंद्रमा है वो हमारी इमेजिनेशन है, हमारा सोचने समझने का तरीका है। ऐसे में चंद्रमा आपने जो कुछ भी सीखा है उसको लिखने के लिए बाध्य करेगा आपको, तो आप अपने विचारों में कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। आप जो पहले जिस प्रकार से लिखते थे या अपने विचार जिस प्रकार से व्यक्त करते थे, अब आपका तरीका बोलने का या अपने विचार व्यक्त करने का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में चंद्रमा आपको एक बेटर समझ दे सकते हैं। पिता के साथ भी आपके रिश्ते बेहद अच्छे रहेंगे। यहाँ चंद्रमा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लक सपोर्ट करेगा आपकी संतान के लिए, आपके घर परिवार के लिए, और आप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित स्थिति में है तो चंद्रमा आपको थोड़ा सा अलग प्रकार से डेवलप करेगा। यहाँ पर हो सकता है आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं। ऐसा चंद्रमा आप में ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरणा देगा। ऐसे में आप किसी का भी बुरा नहीं सोचेंगे, आप अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आप थोड़ा ट्रेवल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इससे आप ज़्यादातर हो सकता है कि बहुत सारे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर लें जब तक चंद्रमा की दशा खत्म हो रही है तब तक। तो ऐसा चंद्रमा सीखने समझने के लिए, आध्यात्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें घर के स्वामी हैं तो ऐसे में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकते हैं रिश्तों के लिए। तो फिर आपके भाई बहनों के साथ, पिता के साथ थोड़े रिश्ते खराब होने के चांसेस भी रहेंगे। पर आपको वो भी देखना है कि चंद्रमा यहाँ क्या पीड़ित स्थिति में है, क्या शनि जैसे ग्रह से संबंध है चंद्रमा का। अगर यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, अच्छी स्थिति में नहीं है और चंद्रमा का संबंध भी 60-12 से है, तो ऐसे में चुनौतियां अवश्य ही आ सकती हैं। लेकिन देखिए चंद्रमा बहुत एक उदार ग्रह है, एक बहुत केयरिंग ग्रह है, केयरिंग नेचर वाला है। इस वजह से आप ज़्यादातर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही देखेंगे। अगर फिर भी आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो परेशानी आएगा वो अपने माइंड को स्टेबल रखने में आएगा। तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं चंद्रमा की महादशा को।